अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ एहतजाज किया है। और जो आज स्पीकर असद कैसर ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुलाया था इस आलमी वबा से निमटने के लिए, कौमी हिकमत अमली तय करने के लिए, उस इजलास में वजीर आज़म ने भी शिरकत की वीडियो लिंक के ज़रिए। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी, इस तरह बाकी जमातों के कुछ के सरबराहान थे, कुछ के रहनुमा थे। लेकिन वजीर आज़म ने जब शिरकत की तो अपोजिशन लीडर को भी दावत दी गई थी और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी। तो दोनों ने भी ये फैसला किया कि जब वजीर आज़म खुद भी आ रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए। तो आज वीडियो लिंक के ज़रिए वज़ीर आज़म इमरान खान भी इजलास में शरीक थे और बिलावल भुट्टो जरदारी भी, शहबाज शरीफ भी। बाकी जो रहनुमा हैं वो पार्लियामेंट हाउस में इकट्ठे हुए थे स्पीकर असद कैसर की सरबराही में, जिसमें JUI की तरफ से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की तरफ से उस्मान खान काकड़, शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे, वज़ीर ख़ारजा। इस तरह बाकी जमातों के की जानिब से जो है उनके नुमाइंदे इस इजलास में शरीक हुए रूबरू। वीडियो लिंक पर 3 अहम रहनुमा थे, इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। 3 ये वीडियो लिंक के ज़रिए थे। सबसे पहले वज़ीर आज़म ने ब्रीफ किया और अपनी तकरीर सुनाई, उनको बताया कि हुकूमत क्या करना चाह रही है। वज़ीर आज़म ने क्या ब्रीफिंग दी, उसके जो अहम नुकात हैं, कुछ चंद नुकात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आगे चलकर। लेकिन वज़ीर आज़म खिताब करके ऑफलाइन हो गए। वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब था उनका, तो ऑफलाइन हो गए, जिस पर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने एहतजाज किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म इतनी अहमियत नहीं दे रहे इस इजलास को, इसमें से उनकी संजीदगी का आलम और पता चल जाता है कि वो कितने संजीदा हैं। जब वो खुद ही संजीदा नहीं हैं तो हम इधर क्या करने आए हैं, तो फिर हम भी बाइकाट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों वॉकआउट करके ऑफलाइन हो गए इजलास से और ये डिमांड की कि जब तक वज़ीर आज़म दोबारा ऑनलाइन नहीं होते तब तक हम भी ऑनलाइन नहीं होंगे। और हमारे नुमाइंदे जो हैं दोनों जमातों के ये मौजूद हैं और वो शिरकत करेंगे, अपनी जो तजावीज़ हैं वो हमारी शेयर करेंगे। ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगज़ेब नून लीग की तरफ से वो इजलास में फिर बैठे रहे और पीपल्स पार्टी की तरफ से शेरी रहमान, राजा परवेज़ अशरफ दोनों बैठे रहे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ दोनों ने वज़ीर आज़म के इस रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाजन इजलास का वॉकआउट किया और तकारीर नहीं की। शहबाज शरीफ का ये कहना था कि हम वज़ीर आज़म की तकरीर सुनने नहीं आए थे, और यकीनन वज़ीर आज़म इतने बड़े मुकर्रर तो नहीं है जिनका खिताब सुनने के लिए शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी इतने तरस रहे हों कि वो ऑनलाइन हों और वीडियो लिंक पर आ जाएं। वज़ीर आज़म का खिताब बहुत खूबसूरत खिताब होता है, कहानियाँ होती हैं, सबको पता है, और लोग दुआ कर रहे होते हैं। तनकीद जितनी सोशल मीडिया की पर वज़ीर आज़म की तकरीर पर होती है, जिस तरह की वो बातें कर रहे होते हैं, तो उसमें से अंदाज़ा हो जाता है। तो बहरहाल शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये हम तकरीर सुनने नहीं आए थे, हम मुशावरत करने के लिए हमें बुलाया गया था। तो मुशावरत तो इस तरह तो नहीं होती कि अपनी तकरीर अपनी बात करके बंदा चला जाए और ऑफलाइन हो जाए, गायब हो जाए, हम बैठे रहें, तो ये मुशावरत नहीं होती। मुशावरत ये होती है कि वज़ीर आज़म बैठे रहें, हो सकता है सवालात भी उनसे करने पड़ें कि क्या क्या, और बहुत सारे सवालात हो सकते हैं, बहुत सारे इक़दाम हो सकते हैं, तजावीज़ हो सकती हैं, वो शेयर हो सकती हैं। तो ये मुशावरती अमल के लिए बुलाया था, तकरीर सुनने के लिए हमें नहीं बुलाया था, और वो तकरीर करके चले गए, तो हम भी इजलास में नहीं बैठेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने उनको, शहबाज शरीफ को और बिलावल भुट्टो जरदारी को रिक्वेस्ट की कि मैं पार्टी का एक सीनियर नायब सदर हूँ और ज़िम्मेदार हूँ, मेरी पार्टी के दीगर लोग भी, अली मोहम्मद ख़ान और दीगर लोग भी मौजूद हैं, आप वापस आएँ और अपनी तजावीज़ दें। लेकिन वो वापस नहीं आए। उन्होंने अपने जमात के, दोनों जमातों के नुमाइंदों को बिठा दिया, ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगज़ेब, इधर से फिर शेरी रहमान और राजा परवेज़ अशरफ। लेकिन वो दोनों जो रहनुमा हैं वो एहतजाजन वॉकआउट करके चले गए। तो आज इन्होंने वज़ीर आज़म के इस रवैये पर एहतजाज किया है।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो ब्रीफिंग दी है आज के इजलास को, उसमें वही ब्रीफिंग है जो रोज़ ट्वीट कर रहे हैं, रोज़ कहीं ना कहीं कोई मीडिया टॉक कर रहे हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। वही बातें वज़ीर आज़म ने की हैं, कोई नई बात नहीं है जिसमें हम कहें कि वज़ीर आज़म ने कोई इक़दाम किया है। गुज़श्ता रोज़ सख्त तनकीद हुई है अपोजिशन जमातों के ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म के इस रवैये के पर के कौमी क़यादत का एक फुकदान, यानी रियासती लेवल पर, रियासती सतह पर कौमी कायदाना जो किरदार है वो नज़र नहीं आ रहा। वो जो वज़ीर आज़म को, चीफ एग्जेक्टिव को किरदार अदा करना चाहिए, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो वज़ीर आज़म को ये डिमांड की गई थी APC में गुज़श्ता रोज़ कि वज़ीर आज़म को सिर्फ इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म, इमरान खान को सिर्फ वज़ीर इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए, बल्कि पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म साबित करना होगा और कायदाना किरदार अदा करना होगा। चारों सूबों को साथ लेकर चलना होगा, जो हमें नज़र नहीं आ रहा है। इस पर भी तशवीश का इजहार किया गया था। उसके बावजूद आज वज़ीर आज़म आए और अपनी तकरीर की और उसमें वही बातें रिपीट की हैं। सिंध के साथ इख्तलाफ किया है कि सिंध ने बहुत जल्दी की है, बहुत आगे निकल गया है, सिंध आगे चला गया है। हम इस लेवल तक नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं। पूरी दुनिया भी इस तरह लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या फ़र्क होता है, इस तरह की बातें करके कि अगर हमने लॉकडाउन किया या कर्फ्यू नाफिज किया तो हमें लोगों को राशन और खाना पहुंचाना पड़ेगा। हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम कच्ची बस्तियों में गरीबों को, तमाम लोगों को ये पहुंचा सकें। तो हम रज़ाकारों की मदद लेंगे। हम एक ऐसा मेकनिज़म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कौमी सलामती कमेटी का भी हवाला दिया कि 15 को हमने बुलाई थी, सबसे पहले 15 फरवरी को, और उसमें भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन कल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसका भी इजलास होगा। हम उसमें डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्ट का क्या करना है, ट्रांसपोर्ट बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। फ़िलहाल तो बंद है, लेकिन जो गंदम की कटाई होगी, जो दिहाड़ीदार मज़दूर है उनके लिए परेशानी होगी। गंदम की कटाई में फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी और जो दिहाड़ीदार है उसके लिए मसाइल होंगे। तो कंस्ट्रक्शंस के हवाले से उन्होंने कहा कि हम बड़ा संजीदा हैं, तशवीश में हैं और हम सोच रहे हैं कि किस तरह क्या करें। तो ये वज़ीर आज़म ने तशवीश का भी इज़हार किया, लॉकडाउन का भी इनकार कर दिया कि हम लॉकडाउन इस तरह नहीं करना चाह रहे जिस तरह सिंध ने किया है, और इतनी नौबत अभी तक नहीं आई, इस नहज पर हम नहीं पहुँचे, इस लेवल पर कि ऐसी कोई ख़तरनाक सूरत हाल बन गई है कि हमें ये करना पड़े, इस हद तक जाना पड़े। तो हम फ़िलहाल नहीं करना चाह रहे। सिंध ने किया है, बाकी सूबों ने भी सिंध को फॉलो किया है, तो ठीक है, लेकिन हम नहीं करना चाह रहे। तो भाई चारों सूबों ने वज़ीर आज़म साहब कर दिया, तो आप किसको बाकी लॉकडाउन नहीं करना चाह रहे? सिर्फ इस्लामाबाद को? तो क्या आप सिर्फ इस्लामाबाद के वाकई वज़ीर आज़म हैं? तो चारों सूबों ने जब कर दिया है तो आप कहाँ लॉकडाउन नहीं करना चाह रहे, जो आप खुद कह रहे हैं कि हम फिलहाल इस नहज पर, इस लेवल तक नहीं जाना चाह रहे कि लॉकडाउन करें? कहाँ लॉकडाउन नहीं करना चाह रहे? चारों सूबों ने तो कर दिया हुआ है, आप खुद कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप इस्लामाबाद के लिए कह रहे हैं। तो आप क्या इस्लामाबाद के 2 हलकों के, कौमी असम्बली के 2 हलकों के वज़ीर आज़म हैं? आपकी बातों में से, आपके अमल में से तो यही लग रहा है। अपोजिशन के रिजर्वेशन बिल्कुल ये ठीक लग रहे हैं इस आपके इस अंदाज से, अंदाज को देखकर कि आप वाकई पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शायद नहीं है, सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म हैं। तो आप इस्लामाबाद का सोच रहे हैं, बाकी सूबों के लिए खुद कह रहे हैं कि सिंध ने भी कर दिया लॉकडाउन और सिंध आगे निकल गया, बाकी सूबों ने भी सिंध को फॉलो किया, लेकिन हम नहीं करना चाहते। तो वज़ीर आज़म ने ये बातें की हैं। एक और बात भी की कि ईरान से ये तमाम जो केसेस आए हैं, 900 कल तक पेशेंट थे और आज तो 1000 हो गए हैं, लेकिन 900 में से 153 जो हैं वो मकामी जो लोकल सतह के केसेस हैं। बाकी तमाम केसेस जो हैं वो बाहर से आए हैं, जिनमें से अक्सर जो केसेस हैं वो ईरान से आए हैं। चाइना से उनका ये कहना था कि अभी तक एक भी केस नहीं आया, और जो हमने तलबा जो स्टूडेंट्स नहीं बुलाए थे वतन वापस चाइना से,
तो ये हमारा फैसला दुरुस्त साबित हुआ। और अगर हम बुलाते तो जाहिर है ये बीमारी फैल थी वो चाइना से भी, लेकिन चाइना से कोई एक केस भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं आया जो जो चाइना की वजह से हम कहें कि एक केस उस चाइना की वजह से हुआ है। तो अक्सर केसेस जो हैं वो ईरान की तरफ से हुए हैं। तो वज़ीर आज़म ने इस तरह की उनको वही बातें रिपीट करके बताई और अपनी तकरीर करके ऑफलाइन हो गए। और आज जो इजलास था जो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने बुलाया था पार्लिमानी रहनुमाओं का, उसका उसकी जो अहमियत है वज़ीर आज़म के चले जाने से, ऑफलाइन होने से और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के एहतजाज की वजह से उसकी अहमियत और अफादियत यकीनन कम हो गई है। जो भी फैसले होंगे वज़ीर आज़म, जहाँ पर वज़ीर आज़म बैठ कर और शहबाज शरीफ बैठ कर, बिलावल भुट्टो जरदारी बैठ कर फैसला करते तो उन उन फैसलों की अहमियत और अफादियत ज़्यादा होती। अब सेकंड क़यादत फैसले करेगी, तजावीज़ देगी, उनकी अहमियत भी उस तरह की होगी। तो इसमें से अंदाज़ा किया जा सकता है कि वज़ीर आज़म इस आलमी वबा को, इस पूरे मुल्क में जो एक क्राइसिस, एक बहरान की सूरत हाल और इंतहाई जो है पेचीदा मामलात हो गए हैं, इंतहाई संगीन सूरत हाल बनती जा रही है, तशवीशनाक सूरत हाल बनती जा रही है, उसको कितनी अहमियत वज़ीर आज़म साहब दे रहे हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।